अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। जीवन मार्केट इस वक्त मैं मौजूद हूँ और लाहौर का सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग गाड़ी की पार्किंग कहाँ करें, बाइक वो कहाँ खड़ी करें। जहाँ मर्ज़ी लोग भी फिर गाड़ी लगा के चले जाते हैं और जो प्लाजाज मौजूद हैं ऑलरेडी उन्हें भी यूटिलाइज़ नहीं किया जाता और डिसिप्लिन का मुजाहरा भी लोग नहीं करते गाड़ी चलाते हुए। और आपने अक्सर देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जल्दी लोगों को ट्रैफिक के दौरान या सड़कों के ऊपर होती है जब वो अपने घरों को जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं, और वही उनकी तेज़ी जो है बेशुमार लोगों के जो है उनके लिए वबाल जान बन जाती है। बेशुमार लोग इंजर्ड हो जाते हैं, बेशुमार ज़ख्मी हो जाते हैं। अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। लेकिन ये माशरे की कलेक्टिव ज़िम्मेदारी भी है कि आप जब डिसिप्लिन का मुजाहरा नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह होगा। और गाड़ी क्रॉस चला रहे हैं, जहाँ से भी लाइसेंस आप लोगों ने बनवाए हैं जो भी हुआ है, लेकिन कम से कम लेन मत चेंज कीजिए। आप अपनी गाड़ी की बाइक की लेन मत चेंज कीजिए। और जो बाइकर है वो राइट मोस्ट पे जाके बाइक ना चलाए, वो गाड़ियों की लेन है, फास्ट ट्रैक है, वहाँ वो आएगा तो वो खुदा ना खास्ता हिट होगा तो गिरेगा। और 99% बाइकर जो हैं वो थर्ड लेन में अपनी गाड़ी बाइक चलाने की बजाय वो फर्स्ट लेन में चला रहे हैं। मसला ये है कि शहर के जो 11 पुरहजूम मुकामात हैं 3 बरस बाद भी पार्किंग प्लाजा से ये महरूम है और ट्रैफिक और पार्किंग की जो सूरत हाल है उसकी वजह से अबतर भी है। 11 पार्किंग प्लाजा की तामीर इल्तवा का शिकार है और 3 बरस पुराने मंसूबे का जो नया वर्किंग पेपर है वो तैयार किया गया है। और उन दस्तावेज़ात के मुताबिक शहर के जो 11 अहम मुकामात पर पार्किंग प्लाजे बनने हैं। ये जो मैं डाटा आपसे शेयर कर रहा हूँ ये हमारे जो रिपोर्टर हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं हमारे दुनिया मीडिया ग्रुप के इमरान मलिक साहब, उनकी ये रिपोर्ट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। शेरावाला गेट के मुकाम पर 20 कनाल अराजी पर 2 मंजिला प्लाजे की तामीर इल्तवा का शिकार है। इस जगह पर 685 कारें, 226 मोटरसाइकिल पार्क की जा सकेंगी। हार रोड पर 2 कनाल 7 मरले अराजी पर 7 मंजिला प्लाजा इल्तवा का शिकार है और यहाँ 170 कारें, 2130 मोटरसाइकिलें खड़ी की जा सकेंगी। टाउन हॉल के करीब 8 कनाल 5 मरले पर 3 मंजिला प्लाजा तामीर होना है जिसमें 74 कारें, 805 बाइक्स की गुंजाइश मौजूद है। इसी तरह बरकत मार्केट के करीब जो है 7 कनाल 4 मरले अराजी पर 2 मंजिला प्लाजा भी तामीर नहीं हो सका और यहाँ 700 कारें, 1000 मोटरसाइकिल की गुंजाइश रखी गई है। इसी तरह फिरोजपुर रोड इचरा में भी 4 कनाल 3 मरला अराजी पर 2 मंजिला प्लाजे की तामीर जो है वो इल्तवा का शिकार है और यहाँ 328 कारें और 702 मोटर बाइक्स जो हैं उनकी गुंजाइश मौजूद है। ये वो आपको बता रहे हैं जो नहीं बने अभी तक, जो बन जाते तो इतनी कैपेसिटी थी उनकी। लाहौर हाई कोर्ट के करीब 512 गाड़ियों की गुंजाइश वाला 8 कनाल 4 मरला अराजी पर 4 मंजिला पार्किंग प्लाजा तामीर होना है। अकबरी गेट के करीब 31 कनाल अराजी वाला पार्किंग प्लाजा भी इल्तवा का शिकार है। इत्तेफाक हॉस्पिटल से मुल्हिका जो है 11 कनाल 3 मरला अराजी पर 3 मंजिला प्लाजे की तामीर भी इल्तवा का शिकार है और यहाँ 381 कारें और 200 बाइक्स खड़ी की जा सकती हैं। मुस्लिम हॉस्पिटल से मुंसलिक 650 मोटरसाइकिलों की गुंजाइश वाली जो है 4 कनाल 5 मरला अराजी पर मुश्तमिल 4 मंजिला इमारत की तामीर भी नहीं हो सकी। इसी तरह गैलेक्सी स्टॉप जो है उसमें भी फिरोजपुर रोड पर 4 कनाल 8 मरला पर 4 मंजिला प्लाजा भी इल्तवा का शिकार है। इस जगह पर 280 गाड़ियाँ और 950 बाइक्स की गुंजाइश मौजूद है। वर्किंग पेपर्स के मुताबिक 5 पार्किंग प्लाजे और MCL 2 प्लाजे औकाफ और एक LDA और दीगर जो है PHA की राजी पर बनाने की समरी जो है वो भी इल्तवा का शिकार है। ये सूरत हाल है। इस वजह से सबसे ज़्यादा सफ़र जो है, सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ता है, आवाम को करना पड़ता है और आवाम खुद भी सड़कों पर हो, मार्केट्स में हो, प्लाजाज में हो, किसी तरह का कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते। क्या वजूहात है ये आपको बताते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या नाम है आपका? नवीद। नवीद भाई, ये नवीद का मतलब क्या होता है यार? खुशी, सॉरी खुशखबरी। खुशखबरी जी। अच्छा नवेद भाई, मुझे ये बताएं कि अभी क्या कर रहे हैं जीवन मार्केट में आप? मैं कुछ खाना लेने आया हूँ और फैमिली के लिए।
तो मुझे बताएं, ये कहीं भी अभी ये देखें सारा, ये सारी चीज़ें मार्केट में उसी तरह लगी हुई हैं। वो बाहर कारें खड़ी हैं, फास्ट ट्रैक है, हॉस्पिटल पास है, हालात आपके सामने है। यहाँ ब्लॉकेज हो जाती है, ट्रैफिक स्लो हो जाती है, पीक आवर्स में आप गुजर नहीं सकते। ये लाहौर की हर मार्केट का ये हाल है। क्या वजह आपको समझ आती है? सर यहाँ पे सिस्टम नहीं है, कोई मैनेजमेंट होना तो फिर होती है। यहाँ पे मैनेजमेंट नहीं है। जीवन मार्केट बैक साइड पे चले जाओ, वहाँ भी ऐसा ही है। और ख़ास तौर पे मार्केट जैसे कि जीवन मार्केट है, आप बड़ी मार्केट जहाँ भी चले जाएं, सिस्टम अच्छा होना तो फिर यानी ये ट्रैफिक का यानी कोई भी होता इशू नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये बाइक देखें, गाड़ियाँ बिल्कुल रोड के ऊपर खड़ी हुई हैं। नहीं तो ये बाइक चलाते, मोटरसाइकिल चलाते, ख़ास तौर पे चिंगची चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, वो एक सेकंड में जब लेन चेंज करते हैं तो एक्सीडेंट होता है। लेन अपनी बदल लेते हैं और क्रॉस चला रहे हैं। आपने गाड़ी को गौर किया है कभी? जी वो क्रॉस चला रहा है गाड़ी, बिल्कुल ऐसे कर। फास्ट ट्रैक में जाने के लिए वो सेकंड लेन से फर्स्ट में जब जा रहा है तो क्रॉस चल रहा है, इंडिकेटर भी नहीं लगा रहा और क्रॉस जा रहा है। बस सर रॉन्ग चलाते हैं ना, तभी तो ट्रैफिक पे के बहाव में प्रॉब्लम आती है। कुछ लोगों को भी ख्याल करना चाहिए कि ड्राइविंग करें असूल के मुताबिक, तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू। क्या नाम है आपका? शौकत अली। शौकत अली, हाँ जी। क्या बात है जनाब। हैं तो शौकत अली कब से रिक्शा चलाते हैं? ये कोई 1 साल हो गया। 1 साल से? हाँ जी। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मैं एक फार्मा में था, एज ए मेडिकल रैप। फार्मास्यूटिकल में? हाँ जी। वो ठीक नहीं था? वो ठीक था लेकिन ओवर एज हो गए। अभी आप नहीं कर सकते फिर वो? हाँ जी। फिर कितने साल आप मेडिकल रैप में रहे? मेडिकल रैप मैंने 20-22 साल किया। फिर तो खूब कमाया होगा आपने? बड़े कमाए हैं जी, बहुत, है ना? हाँ। नहीं क्या कमाना है, बस बच्चे पाले हैं। नहीं, वो प्लॉट 8, 10, 15 मंजिला प्लाजे कुछ नहीं? कुछ भी नहीं जी। कोई रेस्टोरेंट की चेन्स? ये एक रक्षा है। कोई बस अड्डा अपना लॉन्च किया हो? कुछ भी नहीं किया जी। नहीं? नहीं। कोई हेलीकॉप्टर सर्विस दी हो? कुछ भी नहीं सर। चक्कर ही कोई नहीं? फार्मा में मेडिकल रैप को क्या देते हैं? नहीं, कोई बेनामी प्लॉट हो? हाँ, कुछ भी नहीं। कोई चक्कर नहीं? कोई चक्कर नहीं। वो खुफिया निकाह निकल आया हो कभी? खुफिया निकाह क्या निकलना है, एक निकाह ही नहीं निभाया जाता। क्यों? मेडिकल रैप की क्या सैलरी होती है सर? कोई चक्कर नहीं? बस 20,000 का पैकेज देते हैं, सारा दिन बंदे को की तरह चलाते हैं। तो ये तो आप बादशाही फिर गुजार रहे हैं। ये भी बस हवाई रिज़्क है। अगर लेकिन इसमें आप बादशाह तो हैं। हाँ, इसमें ये है कि टेंशन फ्री है। आपका रिक्शा अपना है? हाँ जी। इसका मतलब है कि आपके सासे तो हैं। असासा यही है जी, रक्षा। कितने का रिक्शा आया था ये? ये 50,000 का। 50,000 मालियत का रिक्शा। हाँ जी। और क्या चाहिए आपको? अब ये 35 का रह गया है। क्यों? इंजन निकाल लिया आपने? नहीं से ये बात चलते चलते इतने का ही रह गया। अच्छा, 35 का रह गया। हाँ जी। तो शौकत अली फिर कैसे गुजारा होता है, क्या करते हैं, कुछ समझाएं। क्या करें जी, गुजारा कभी हो जाता है, कभी नहीं होता, कभी फाका कभी गुजारा। मुश्किल है मामला। हाँ जी। अभी सर्दी में रिक्शा चलाना तो मुश्किल है वैसे। हाँ, काफ़ी मुश्किल। दोनों तरफ से हवा पड़ती। हाँ जी। तो ये इधर पार्किंग का कोई निज़ाम ही नहीं है शौकत अली? लाहौर आप सारा फिरते ही हैं सारा दिन। हाँ जी। कोई लाहौर का इंच मुझे बता दें जो आपको लगता होगा कि ये कानून के मुताबिक चल रहा है। कुछ भी नहीं चल रहा जी। यहाँ पे ये देखो, पार्किंग वाला फिर रहा है, पैसे ले रहा है, लेकिन पार्किंग का कोई निज़ाम नहीं है। क्या नाम है आपका? साजिद। साजिद भाई, आप इधर पार्किंग स्टैंड को चलाते हैं? जी सर। ये किसकी पार्किंग है? जी लाहौर पार्किंग। अच्छा, लाहौर पार्किंग है। तो साजिद भाई, ये तो इसी तरह ट्रैफिक ब्लॉक ही रहता है इधर सारा? सर जब इशारा खुलता है ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है, जब इशारा बंद हो जाता है तो कम हो जाती है। आपके सामने ही। आप कितने साल से कर रहे हैं पार्किंग में? तकरीबन सर 3-4 साल से। 4 साल। आपके हाथ में कंट्रोल आ जाए हुकूमत का, तो आपको कहेंगे लाहौर में पार्किंग का मसला हल करो, कैसे करेंगे? कोई तरकीब सोची है कभी? सर ये हमारे हाथ में आ ही नहीं सकता। अपोजिशन के पास चलते हैं, हुकूमत के पास भी चलते हैं, बहुत सारे सियासी मामलात भी हैं, बहुत सारे दीगर हालात भी हैं, वो आपको बताते हैं, उनसे पूछते भी हैं कि सूरत हाल क्या है। हमारे साथ रहिए। मुसलमान राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है आपके टाइम के लिए। आशिफ साहब की उनका वफात तो पार्टी की तरफ से मियाँ साहब तो तशरीफ़ नहीं ला। देखें, पार्टी की तरफ से मेन ऑफिस है बरल टाउन, ताज़ियत के लिए, फिर साथ की आमद और सलक जो मामलात हैं
तो लोगों का इस शहर से और इर्तदाद में आ भी रहे हैं, थोड़ी कली लोगों का रब्ता है, मालूम करना चाह रहे हैं उनकी नमाज जनाजा जो जाएगी। बाकी ये है कि सब वो साथ में वोटर हैं, सपोर्ट हैं, कहीं भी हैं, सब लोग बड़े इस जो है वो अब के इस रिश्ते के मोहताज तो हम जैसे थे। सोर्स ऑफ दुआ और इनके लिए वक्त में रही है। रूमी जो है उनके लिए बहुत बड़ा, और वैसे भी शरीफ फैमिली एक जुल्म रही है। ख्वाहिश होती है सभी की, सारी फैमिली जो है वो इकट्ठी इस वक्त वो इस पोजीशन में आज की गर्ज से लंदन है और यहाँ पाकिस्तान में पूरी जो है वो गद्दी कर रही है और दुआ गो है उन्हें इस सदमे को और हाल को मुझसे बर्दाश्त करने की जो है वो दे, और वो कोई शक नहीं। राना साहब, फैक्ट्स होते हैं हमेशा जान निशावर करने वाले, वो उससे ज़रा मुख्तलिफ सोच, रियलिटीज़ कुछ और होती हैं, लेकिन वो ये लाज़ मियाँ साहब को गम की घड़ी में खुद आना चाहिए। कोई नहीं सोच रहा, से रब्ता है, हम जो उनके कारकुन सबसे रब्ता है, बंदे ने नहीं कहा, क्योंकि इस वक्त मुल्क नूर जो है ये मुमकिन झूठे केसेस, यानी जिस टोले का ये अलमिया हो, झूठा केस चलो को बनती है ना, तो चलो जी गलती हुई होगी, किसी ने कहा नहीं, ड्रग्स डाल रहे हैं लोगों को, नहीं आती है इनको कि केसेस बना रहे हैं अपने मुखालिफ। इस सूरत हाल में कि वो आगे टक्कर मार का हसूल मुमकिन ही नहीं है। केस में तो खैर बहुत ही वाज़ेह है, कह रहा है कि मुझे जो है वो सज़ा दिलाई गई, कि हाँ ये ज़रूर है, ज़रूर कहा है कि जी मियाँ साहब से आप कोई जज्बाती फैसला ना करें। आपने हमारी गुफ्तगू हुई हमने की, वो ज़रा देख हमारे से बात कर रहे थे। आपसे पहले बताते थे कौम को कि खुदा नौला साहब की वीडियो उनके पास पड़ी है आप, तो वो वीडियो देखिए, या वो केस अब किधर है? वीडियो भी है, केस भी बाकायदा। ये गुजारिश करूंगा कि चूँ अदालत के अंदर है केस है, तो मेरा ये आदत नहीं, इसलिए मैं किस्म की चीज़ें, तो मेरी आपसे ये गुजारिश है जो है, जब अदालत बाकायदा तारीख है और यहाँ पे जो है मेरा ख्याल है ये बेहतर देना चाहेंगे कि मैं में उस केस का नहीं, कम से कम जो है उसके ऊपर बात। राना साहब ने कोई वीडियो देखी है और वीडियो मुतलका फोरम पे पेश करेंगे? ले लेता हूँ, ये मैं कहेंगे कि वीडियो लाओ वीडियो वहाँ पे है, ये लिख के दी और है भी नहीं, लोग हैं। अच्छा, दूसरा मामला भी देखते हैं सारे, इसके मुतलका भी पार्टी के भी बस बड़ा होता है इस वक्त पार्टी। राना साहब, ये शहबाज शरीफ साहब का केस है, मेडिकल केस लग रहा है। केस ही नहीं है, केस है ही नहीं, कम से कम 150 उसमें यानी ये उनका, मैं कहता गवाह जिनके पास अपना गप्पे वाला जितने मर्जी सब कुछ अजीजों अकारब ले, जिनके पैसे आए अकाउंट में, कहाँ से पैसे आए और जन्नात से पैसे आते रहे बना, वो पैसे जो हैं से कोई पैसा अकाउंट में आया, और अब आप रेफर करें। मामला ये है कि हैं सब जिस तरह से सारी दुनिया करती ने करना है ना। खान शहबाज शरीफ गुनाह तो ये है ना, सिर्फ शरीफ का बेटा है हो रहा है, वरना से करना है जिस तरह से बाकी या 20 या 50 कोई बिजनेस हाउस ने कहा मुझे मिल निकालें, तय है टेलीग्राफिक ट्रांसफर टैक्स अपना वो सीलिंग जाती है ना, बड़े कम लोग कमाए और 35 लाख रुपए टैक्स। कानून में लीगल एडवाइज़र होते हैं, वो आपको आप ये खर्चा शो ऐसे कर दें, ऐसे कर, अच्छा ये मैनेजमेंट है, मुताबिक है, ला मौजूद है, अगर नहीं भी है तो फिर ये टैक्स, ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, करप्शन नहीं है, करप्शन खान शहबाज की करते हैं, हमजा को कहते हैं कि जी ये सारा कुछ ये कहने पे कर रहे थे। 10 माह पहले जब बड़ी लंबी चौड़ी जो है मैंने उस वक्त ये कहा कि ये मनी जुर्म ही नहीं बनता, मनी लॉन्ड्रिंग ये जो है ये है ही नहीं। जी राणा साहब ने तो एडमिट कर जो है ये अकाउंट हमारे थे, उनके रहने वाला हूँ, वहाँ पे हमारे सूट, मैं वहाँ से आपको 1000 जो अपनी ट्रांजैक्शन लेवल पर रखने के लिए अपने किसी अजीज के नाम पे, आप मुझे बताएं कि अकाउंट बैंकिंग के किसी जुर्म आप ये तो नहीं कर सकते तो अकाउंट का सजा दे दें, ये तो उसी में देनी है ना। अब काजी फैज ईसा का फैसला, उस फैसले में सुप्रीम ने ये तय कर दिया है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन कांट बी एज मनी लॉन्ड्रिंग एज करप्शन। क्लियर तो नहीं है जिन जिन के नाम अकाउंट्स आप फर्ज करें अपने बच्ची के नाम क्लियर नहीं करेंगे। हाँ
करना भी जरूरी है। तो एसेट्स के नहीं पता चले केस में भी कमाड़िया केस में तो है ही नहीं ना, बजरी वाला इसमें नहीं है। नहीं, वो गलत है ना, तो चीज़ें हैं वो उसके मुताबिक रहनी चाहिए। मियाँ शहबाज शरीफ ने तो कारोबार, मैं उनके साथ मिनिस्टर रहा हूँ हर दिन थे, मैंने उस आदमी को अपनी बेट पूछ रहा हूँ कि भी क्या नहीं हो रहा। नो कंसर्न ऑफ हिज सन का तो है ही नहीं। अब चल अगर वो कोई अकाउंट थे तो उसने टैक्स ही ना दिया हुई है। बात यह है कि आप मेरे ऊपर ये इल्जाम सुन लें, बाहर से टेलीग्राफ आता है, बाहर से पता करते हैं किसे पता नहीं, वो जिसने वो कंपनी में जब वो मान रहा BCO ऐसे अकाउंट है, मान रहा है वो तो है नहीं BCO नहीं है ना, कोई BCO LCO है, सीधी वो मनी चेंजर है, कह रहा है नहीं ट्रांसफर राना और ठीक है फुट कमाया। जितना वाइट शो नहीं किया, कानून ये इजाज़त देता था कि मैं अगर इसकी साल के तौर पे 10 लाख पे टैक्स दे दिया, तो ऊपर कानून में ये गुंज का टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र हूँ तो वो मुझे टैक्स देना पड़ता है। मैंने ये रास्ता है। एक छोटी सी लाइन, आपके पास अगर बेशुमार पैसा है, अरब रुपया फर्ज करें पड़ा है, जिसके नाम मर्जी करें, ये सब ठीक है नहीं किया कि मैंने ये आप जब वो पैसे मेरे नहीं हैं कि ये मेरे पैसे हैं, बल्कि मैंने उसके साथ कारोबार किया है, मनी शो करते हैं तो वो एसेट शो और उसको शो थे। हुआ ये है चेंजर को कहा कि मेरे अकाउंट करवा दो, वो रोज़ ये काम करते हैं। अब ये बिजनेस हाउसेस की नगाह तफसील जहाँ के इनकी जितनी सारी की टेलीग्राफिक ट्रांसफर जहाँ तो नए पकड़े PDM का उसी तजर्बा रखते हैं। आपने पार्टी को मशवरे दिए तो जो इतने तक पहुँचती रही उसमें ज़्यादा आप PDM का मुस्तकबिल ये है कि PDM ने अवाम की आवाज़ में उन्हें टीम रखना चाहिए, उन्हें जाना ही जाना है सकता। कैसे जाएगा? बिल्कुल ये याद है कि जब नए हो गए और पूरा इस्लामाबाद खड़े होकर कवरेज करते थे, सारे लोग यही कहते थे कि गैर आईनी थे, तो इस्तीफा तो इमरान खान साहब का इस्तीफा अगर उन दौरों में कितने थे, हमने तो एक जब हुआ तो 20-22 हज़ार। तो अगर जो इस्लामाबाद में हर गली में लोग सड़कों पे आ जाते, करके हम बैठे रहते। तो अब PDM में आप देखते हैं ब्लॉक हो जाएगा, यार मर रहे हैं लोग, ये तो कोरोना के पीछे छुपे हुए हैं। ये जब ये कोरोना स्कूल बंद करो, ये गवर्नमेंट है, ये लार्ज लेवल पे बहने के लिए ये मैनेजमेंट है, ये गंडा है, ये कितनी देर फ्रॉड कर लेंगे। ये जैसे और महंगाई होगी, ये इसकी वजह से और बेरोजगारी होगी। ये जो है ऐसी सूरत है कि ये खुद को मैनेज करेंगे, नहीं करेंगे तब भी मरेंगे। अलग ज़्यादा जो है ना, ये दो नहीं राना साहब आपके देखें पार्टी चला रहे हैं, खकान अब्बासी, राना मरीम बीबी के बाद इस वक्त आप लोगों के नज़रियात के गिरद रोड मैप क्या सवाल जो है वो देखें। मैं एक ऐसी कारकुन हूँ, भी रहे हैं, जब चलती है ना जलसा हो गया, कभी जुलूस, कभी एहतजाज हो गया, कभी अपना मामले पे ऊपर आओ हो गया, कि जब थी मामला हर आने वाले टेंस हो रहे हैं ना, टेंस कर सकेंगे कि इस दौरान कोई एक सिंपल जितनी भी ये मूवमेंट इस तरह से नहीं होता कि जी एक के बाद फिर जी आप करेंगे परसों फलाना, बाद ये एक चल रही होती, एक हादसा होता है, द थिंग्स आर चीज़ें जो है वो तहरीक होता है कि नहीं जी अभी हमने यहाँ से शुरू करना, बीच में रह जाते हैं। जिस कराची लेकिन वो एक्सीडेंट में था और अग्रेशन रूम का दरवाज़ा तोड़ने कुछ से IG को हुए में क्लैश हो सकता था, नतीजे में कुछ भी हो सकता था, उसके नतीजे में कुछ भी हो सकता था। ये जो है ना थे ये जब है वो इस जो है ये बड़ा डेंजरस होता है, वो उन्हें बाज़ औक़ात किसी के भी वालों के ना जिनके खिलाफ। और आपसे राना साहब पूछनी है, खुशी खाने में ये लोगों को के 2 कत्ल हो गए, नए आए और पुलिसिंग की बात की किस तरफ देखते हैं? क्योंकि आका नहीं बचा कि जहाँ दिन दहाड़े घटना होती हो यहाँ प्रोसिक्यूशन का ये आलम है आपके पास, आपके दौर में भी पुलिस यही हाल था? नहीं, हमारे ज़्यादा रिफॉर्म कर रहे थे और आज राउंड होता मसला KPK की बयान कर दिया हमने, वो भाई इसका मसला ही नहीं, तुमने क्या रिफॉर्म, पुलिस का मसला तो है पंजाब, यहाँ पे जब रिफॉर्म होगी और हम इसको इस वक्त जो है वो सूरत पंजाब वो जो बुद्धू बैठाया है वो ना अपनी खबर नहीं है, ऐसे कंट्रोल हो रहा है। आप में आपके सामने आ रही है ना, अच्छी हुई है
उनसे पैसे ले रही है। यानी इस वक्त आगे राजस्थान कमिश्नर तो भी खौफ होता था कि यार मत ना आ जाए मेरी सामने, कोई फिक्र नहीं कोई। और इस सूरत हाल में लोग सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं करें। और में बहुत सारी जगहों पे और साथ रहता है, इमरजेंसी में लेके पहुंच ही नहीं पाते। ये सब तजावज़ात उसका ना होना नहीं, ये भी नहीं है। आप जितने मर्जी पढ़ लें कि इन पूछे कितना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और यानी इस फ्रॉड कर रहे हैं। ये ऑरेंज लाइन बना दी थी, इसमें तो जी लगी है जी ये मेट्रो, ये बगैर पोर्ट के अलावा चल। अगर हर आदमी आप जितने मर्जी प्लाजे बना लें, ये काम इस तरह दुनिया भर में कोई सिटी है जहाँ पे मेट्रो ट्रेन नहीं। ये मियाँ शहबाज शरीफ ने बदनामी लेते, ये कम अज़ कम इसमें ये जो है और एक ये कम अज़ दो और चीज़ें, उसके बाद फिर तरजीह देगा या बल्कि लोगों इसके बगैर आप या ट्रेन नहीं सकते के बगैर जो है वो आप इसका। अब ये मैं सुन रहा था कि आपके ऊपर जी शहरों में नंबर 1 आ गया कि नंबर 2 अरब रुपए का मनसूबा है, तो लगा रहे हो। ये सब मुफ्त दो लोगों को मेट्रो बस घर खड़ी करो या बेच दो इसको, ट्रेन में बैठो जाओ, मुफ्त में वापस आओ। यानी लोगों ये धोखा देते हैं, साबित करते हैं कि ये मेट्रो ट्रेन मियाँ शहबाज ने बड़ा बना के बड़ा जुल्म किया। जो है वो ये है उन जो है ना इन चीज़ों के ऊपर का। मियाँ साहब का लास्ट दौर था, लास्ट टेन्योर था। क्या आप समझते हैं सबसे बड़ी या ऐसी चीज़ें जिन पर वो तो एक तो गए, फिर सब साइड पे किए, मुशाहिद हो गया, हुकूमत तो थी वो बिल्कुल रेत की दीवार बन के साथ इसको एक छोटा समय वो सारी की सारी बात अब मियाँ साहब कर रहे हैं। ये मसाइल थे उन्हें स्टार्ट में तो उस वक्त जब वो और इतनी तगड़ी कुर्सी तब एग्जर्ट करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल दुरुस्त है कि उनको असर्ट करना चाहिए था। और मेरी नज़र में अगर वो अब रहते, आप कोताही भी कैसे हैं, लेकिन ये कोताही नवाज शरीफ की नहीं है था। पार्टी ने उसका, कौन लोग थे पार्टी बस ने उसका साथ नहीं दिया। नहीं टिचिपेशन किचन कैबिनेट नहीं होती। देखें कि ये बड़े बुनियादी पे जब बैठे हैं और एक तो बड़ा मुश्किल होती है। मीन से कि मियाँ साहब एग्जैक्ट आप जितनी हाई प्रोफाइल उसमें ना ऐसा ना करें, बस उसमें पाए शरीफ भी कि हम और कदरों के मुताबिक जो है एक्ट करना चाहिए। मसलत को आप हक में किसी मसले देना चाहिए। सेशंस हुई हैं क्योंकि मैं तो उसमें मियाँ साहब ने इस बारे में, लेकिन बाहर जो है वो एक बात समझ नहीं है। पार्टी से मुराद ये है कि फिर पार्टी होती है ना। साहब मुशर्रफ के बाहर जाने लोग थे, लेकिन ट्रायल होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन कोई भी बड़ा फैसला जब नहीं देखें ये चल ना, बात ये है कि पार्टी होती है, इंडिविजुअल तो नहीं होता। 25 लोगों ने एक मामले को तय करना हो, उसमें देखें और मेरे सामने जो है 30 लोग बैठे हैं कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद 25 बड़ा फर्क। अगर ये तो जिस दिन बाजवा साहब को उनके नहीं किसी ने पार्टी इनपुट ली थी, कोई ऑर्डर नहीं सारी किन्होंने नहीं देखे वो कायल की मेरी जो मर्जी राय हो जिसमें फैसला हो गया और मैं उस फैसले का पाबंद हूँ। नहीं बनता कि जी फलां ने ये बड़ाई करूँगा जी मैं तो जी जब एक पार्टी है यू आर फिर अगर वो अच्छा है तो क्रेडिट लें, अगर बुरा ये फैसला जो है ये उनको वोट देने का ये पार्टी नहीं सकता। बहुत शुक्रिया आपका।
मुसर्रत जमशेद चीमा साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा। चीमा साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट अपना हमेशा नैरेटिव बेचने पे बड़ा जोर लगाती है, 42 तर्जमान भी रखती है, लेकिन क्या उन्हें ये भी पता है कि लाहौर के जो बेसिक मसाइल हैं जिनमें पार्किंग प्लाजा ही नहीं है, लोगों के पास गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, डिसिप्लिन तो है नहीं कि वो कोई मैनेज किया जाए चीज़ों को। जब डिसिप्लिन भी नहीं है, पार्किंग प्लाजास भी नहीं है, तो फिर इमरजेंसी की सूरत में फिर लोगों को भुगतना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले एक तो ये कि ये जो एलिगेशन हमारे ऊपर थी तर्जुमानों की, वो तो अब 42 नहीं रहे, तो इसलिए यू मस्ट बी हैप्पी अगर आपको ज़्यादा लोग होने से प्रॉब्लम थी। मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, क्योंकि हमने ये इतना सुना, गवर्नमेंट की चॉइस है 64 रख ले, 104 रख ले। वैसे 42 नहीं थे, बहुत ज्यादा थे मेरा ख्याल। मैं तो सिंबॉलिकली 42 का है, ज्यादा की हाँ जी। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ कि जो लाहौर, चूँकि मेरी अपनी कंस्टिट्यूंसी लाहौर से है, लाहौरी अवाम के मसाइल को केटर करना बिल्कुल, और जबकि लाहौर इतना प्रिविलेज सिटी रहा है। आप ये देखो कि पूरे पंजाब का बजट लाहौर पे लगता था, और लाहौर में भी एक ख़ास जैसे मॉडल टाउन हो गया, जैसे पॉश एरियाज़ पे, जैसे जो जाती उमरा की साइड पे आप जाओ तो आपको फील होता है कि आप किसी UAE में फिर रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लाहौर में जो महरूम तबका था फ़हद, वो महरूम ही रहा, ये मैं आपको क्लियर करूँ। आप अंदरून शहर देख लो, आप शुमाली लाहौर देखो, मेरे मियाँ का जो हल्का है 127, बहुत बुरे हालात लोगों के आज भी, कल भी। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लाहौर के जो मसाइल हैं, लाहौर को रिक्वायर्ड हैं लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़। कॉस्मेटिक वाला, सर्जरी वाला काम बड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अब हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर वी आर वर्किंग ऑन इट। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो लाहौर की नहीं, पाकिस्तान की किस्मत इंशाल्लाह ताला बेहतर करेगा, हमारी आने वाली नस्लों का फ्यूचर उससे ब्राइट होगा, रावी रिवर अर्बन फ्रंट। फिर उसके बाद हमें जो ज़रूरत है, देखें पाकिस्तान के साथ जो ट्रेजेडी हुई वो लाहौर के साथ भी हुई, कि हम एक शहर इतना एक्सपैंड होता गया, हमने छोटे शहरों के ऊपर बेसिक जो थी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे स्कूल्स, कॉलेजेस नहीं दिए, तो प्रेशर पड़ा लाहौर, और लाहौर की आबादी बेहंगम तरीके से ये फैल गया है। अब इसको यहीं पे हम वी आर ट्राइंग कि हम इसकी पूरी एक प्लानिंग और मनसूबाबंदी इस तरह की करें। उसके लिए अगर आप देखो तो हमारी जो उसका पहला जो पार्ट है वो ये कि हमने अपने बजट को रिंग फेंस किया जनूबी पंजाब की तरफ भी, कोई तकरीबन मेरा ख्याल है 30% से ज़्यादा, 35%। उसमें उसका मकसद क्या था कि ये जो फ्लो है ना लोगों का, जो थोड़ा सा वेल ऑफ होता है, जिसके पास 4 पैसे आते हैं कि वो एक प्लॉट खरीद सके, वो बड़े शहरों के ऊपर प्रेशर डालता है, और सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ा लाहौर पे। लाहौर की जो गुंजान आबाद होने की वजह से ट्रैफिक आज सबसे बड़ा मसला है, चौक रहती है हर जगह पे। इतनी बड़ी सड़कें आपको दुनिया के किसी मुल्क में भी नज़र नहीं आएंगी, इतनी खुली सड़कें, और उसके बावजूद हमारी ट्रैफिक ये कि आपके सामने ही है। फिर यहाँ पे जो हमें थोड़ा सा, जो पूरी दुनिया जिस पे चली गई हुई है, लोकल ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव की जाए। फिर उसके साथ कम्युनिटी जो है ना, जैसे हमारे प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट के जितने भी इदारे हैं, वहाँ पे हम लोग चाह रहे हैं कि हम उन इदारों को इनकरेज करें, और ये जो एक बंदा एक गाड़ी लेके निकल रहा है, एक बच्चे को एक गाड़ी के अंदर वो स्कूल छोड़ने जाया जा रहा है, इससे भी बहुत प्रेशर रहता है कि लोग अपने रोज़गार की जगहों पे, मसलन फ़र्ज़ करें जैसे शालम मार्केट है, सुबह जाना है, वहाँ के जो दुकानदार हैं या जो कारोबारी हजरात है, रात को उन्होंने वापस आना है, सारा दिन वहाँ पे गाड़ी पार्क रहनी है। तो बेहतर है कि हम इन जगहों पे उस कम्युनिटी को इंगेज करें, और हम ये कर रहे हैं कि उनको हम इनकरेज करें कि बड़ी VVIP किस्म की बस उनके रूट्स, कुछ उनको उनके रूट्स तक गाड़ी छोड़े। जैसे जो डिफेंस वाले हैं, तो कोई कैंची किसी जगह पे फ़िरोज़पुर रोड पे एक स्टॉप हो जहाँ पे वो VVIP बस खड़ी हो, और ये बिजनेसमैन ये सारे उसमें सवारी करें और फिर जाएं। इस तरह की चीज़ें जब तक हम नहीं करेंगे, हमारे ये मसाइल जूं के तू रहेंगे। जहाँ तक रहेगी पार्किंग प्लाजा, बिल्कुल जी, ये इस वक्त की ज़रूरत भी है। और फिर एक और भी जो अनफॉर्चुनेट बात है कि पार्किंग प्लाजे पहले जो बने भी हुए हैं ना, वो उस तरह से हमारे लोगों में यूटिलाइज नहीं हुए, और वो चूँकि वो पहले मॉडल डिस्करेज हुए, उसकी वजह ये है कि ज़रूरत ये है कि हम ट्रैफिक के ऊपर बर्डन, इससे फ्यूल भी आपका बचेगा, आपके घर का बजट भी बचेगा। कि ये जो हम लोग, मैं तो ये इस बात पे हैरान हूँ कि पूरी दुनिया में आपको पता है कि चाइना के अंदर, बीजिंग और शंघाई में
जो गाड़ियाँ निकलती हैं इवन नंबर एंड ऑड नंबर का फॉर्मूला वहाँ पे चलता है कि जो उनके नंबर प्लेट्स लगे हुए हैं, एक दिन होता है ऑड का, एक दिन इवन का। उसकी वजह ये है, इसी तरह से ही आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आपकी बात ठीक है कि यहाँ पे लोग अच्छी बातों पे भी, जिसमें उनको अपना फ़ायदा भी हो ना, रेजिस्ट करते हैं। हम गरीब मुल्क हैं, और जब मैं और आप, हम लोग जब ये रवायत, ये रविश हमारे अंदर आएगी कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करेंगे, और लेकिन उसके लिए लोगों से गिला हमारा बाद में बनता है। पहले हम वो सारी फैसिलिटीज़ डेवलप कर लें। गवर्नमेंट इज़ ऑन इट एंड वी आर ट्राइंग के तमाम बड़े शहरों के अंदर हम इस तरह की सहूलियात दें, तमाम रूट्स के ऊपर किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर इतना पैसा ना झोंक दें, या किसी एक शहर के ऊपर, कि लोग इनकरेज हों और उनको मतलब गाड़ी अगर आपने रखी हो तो आपको उसके लिए ड्राइवर भी चाहिए, फिर जाके पार्किंग का एक बहुत बड़ा इशू। तो मेरा तो ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला हम जल्दी इसके ऊपर ना कोई खातर खा किस्म की जो है ना, गवर्नमेंट के एंड पर गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या थी इन्होंने आपको बता दी। अब आवाम के एंड पर बहुत कुछ है जिसे ठीक करने की ज़रूरत है। एक बाइक वाला गलत जगह खड़ा होता है जिसकी वजह से पूरी की पूरी लाइन पीछे लगी होती है, और एक गाड़ी वाला वन वे गाड़ी डाल लेता है जिसकी वजह से पूरी की पूरी सड़क ब्लॉक होती है। आप सड़क पर डिसिप्लिन का मुजाहरा नहीं करेंगे। और एक बात और, लाहौर के बासी ड्राइविंग लाइसेंस जिन लोगों के पास हैं उन्होंने बनवा लिए होंगे, उनके बन गए होंगे, या मेरिट पे भी ले लिए होंगे, सारी बातें अपनी जगह, लेकिन कुछ % ड्राइवर हैं जिन्हें गाड़ी चलानी आती है। ये आप सड़कों पे देखें तो क्रॉस गाड़ी चला रहे हैं, अपनी लेन में जाने की बजाय ये क्रॉस आ रहे हैं, और लेन चेंज करते भी क्रॉस लेन चेंज करते हैं, चेक किए बगैर, इंडिकेटर लगाए बगैर। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आफ्टर ऑल किसी ना किसी को फिर भुगतना पड़ती हैं सड़क के ऊपर, और आपकी वजह से कोई ना कोई हिट होता है और शहर घर में कोई और पहुंचता है, हमारी सूरत वो सूरत हाल फिर बन जाती है। इस वजह से पार्किंग प्लाजाज भी बड़ी ज़रूरत है, लेकिन आप सड़कों पे डिसिप्लिन का मुजाहरा कीजिए। बहुत बड़े पैमाने पर आप जब हंगामी सूरत हाल में एक ही लेन में रहने की बजाय लेन्स भी चेंज करेंगे और आप उधर हंगामा सा बपा किए रखेंगे सड़कों पर, तो फिर सूरत हाल बड़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। पार्किंग प्लाजाज भी ज़रूरी हैं, आपके लिए डिसिप्लिन भी ज़रूरी है, और जैसे हुकूमत की बात आपने सुनी, गवर्नमेंट की तरफ से जो मौक़िफ़ आया, लॉ एंड ऑर्डर जो है इंतहाई ज़रूरी है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।